नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो महिलाओं को बहुत अच्छी लगेगी। खासकर वो महिलाएं जो हाउसवाइफ है, घर में रहती है, पैसा बचाना चाहती है लेकिन पैसे की सेविंग नहीं हो पाती है क्योंकि उनको बहुत ही कम पैसा घर पे मिलता है। और घर चलाने के लिए उनको भी अपने पैसे जो बचते हैं, जो अपनी सेविंग करती है, वो भी आखिरकार खर्च करनी पड़ जाती है। तो हम क्या करें कि पैसे की सेविंग भी कर पाएँ? तो चलिए, आज मैं आपके लिए नई वीडियो तो लेके आई हूँ। साथ ही साथ आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आप पैसे की सेविंग घर में आराम से कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि पैसे बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर हम महिलाओं के लिए तो पैसों की सेविंग करना ही बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कब मालूम नहीं लगता, और कब घर में क्या प्रॉब्लम आ जाए ये भी पता नहीं लगता है। इसीलिए देखो, प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती है, प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है। इसलिए पैसों की बचत घर में भी होनी चाहिए, थोड़ा ही सही, लेकिन ज़्यादा भी घर पे पैसे नहीं रखने चाहिए। थोड़ा रखना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपना ही पैसा काम आता है। आप अपने बचत करे पैसे को किसी सुरक्षित जगह में भी रख सकती है। ये क्या होता है दोस्तों, पैसों की सेविंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे लिए पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा काम तो आता ही है। साथ में हम जब किसी और से हेल्प मांगते हैं तो हमारे को पैसा तुरंत नहीं मिल पाता है, इसलिए पैसों की सेविंग करनी पड़ती है। और हम घर में पैसों की सेविंग क्यों करने के लिए कहते हैं, मतलब पैसों की घर पे सेविंग इसलिए करने के लिए कहती हूँ मैं क्योंकि अपना ही पैसा अगर बच रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा, तो इसमें क्या ही बुरा है। अपनी पैसों की सेविंग हम कर रहे हैं, घर पे पूरे महीने की सैलरी आती है। जब सैलरी लेके आते हैं तो पूरा खर्चा हमारा पहले से डिसाइड हो जाता है कि अब इतना पैसा यहाँ खर्च होगा, इतना रूम रेंट जाएगा, घर का बिजली का बिल, हर चीज़, राशन, दवाइयाँ, हर चीज़, रिचार्ज वगैरह सब कुछ हमारा पहले से डिसाइड होता ही होता है कि पैसे इतने खर्च होने हैं। लेकिन कभी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिना बताए ही आ जाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारा सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि हमारे को सबसे पहले क्या करना है। जैसे आपको सैलरी मिलती है घर में, परिवार में जिसको भी सैलरी मिलती है, आपको खर्चे के पैसे मिलते हैं कि आपने घर का खर्चा चलाना है। जैसे आप मान लो कि आपको आज के दिन पैसा मिला है, तो आज के दिन आपको जब पैसा मिला है तब आपने पहले से घर में सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि इतना इतना राशन आना है, ठीक है। आपने देखना है कि राशन कितना आपके घर पे लग रहा है, कितने आप घर में लोग रहते हैं, कितना आपको ज़रूरत है घर में सामान लेने की। तो सबसे पहले आपको उस हिसाब से आपने पूरा एक अपनी बुक में लिख देना है, जो भी आपकी डायरी बुक है, जो भी आपके घर के बजट की बुक है, जिसमें आप अपना पैसा के बारे लिखते हैं। अगर आपने बजट बुक नहीं बनाई है तो आज से ही अपने घर पे एक बजट बुक बना दीजिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपने इस दिसंबर में आपने राशन क्या लिया है। अब जैसे 2026 आ रहा है, तो अगर आपने ये शुरुआत नहीं करी है तो जनवरी से शुरू कर दीजिए और एक घर में एक बजट बुक बनाइए जिसमें आपका बजट बुक रहेगा। बजट बुक में आपने लिखना है कि आपने क्या क्या सामान खरीदने जा रहे हो और घर में क्या चीज़ ज़रूरत है। मतलब कि आपने दालों के डब्बे सारे देखने हैं, दाल कितनी है, कितनी नहीं है, कितनी और चाहिए, कौन सी दाल ऐसी है जो बार बार घर में बनाई जाती है और कौन सी दाल ऐसी है जो घर में कोई खाते ही नहीं है। मतलब पूरा घर के सारा आपने चेकिंग करनी है कि घर में क्या क्या ज़रूरत है। उस हिसाब से आपने एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपको कितना घर पे साबुन इस्तेमाल होता है, कितना आपका घर में कोलगेट, कितना आपका जो भी शैम्पू घर पे यूज़ होता है। हर चीज़ आप अपने घर पे क्या क्या चीज़ है जो आपको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, वो आपने एक बजट बुक में लिखनी ही लिखनी है। आप देखो, आपकी दूसरी ट्रिक ये हो गई कि आपने एक बजट बुक के साथ साथ आपने अपनी एक बजट बुक डायरी भी खरीदनी है, जिससे आप अपने पैसे रख सकती है, जिसमें आप पैसे रखेंगे। आपने जैसे कि मेरे पास है बजट डायरी बुक, जिसमें मैं अपने कैश रखती हूँ और कुछ कैश ऐसे रखती हूँ जो मेरे खुद के लिए पर्सनल यूज़ करने के लिए होंगे, जो मैं अपने लिए खर्च करूँगी। तो इस तरीके से भी आप उसमें कैश रख सकती है और कुछ कैश ऐसे रख सकती है जो आपने खर्च करनी है। तो हमने क्या करना है, अब जो हमने अपने राशन के लिए जो पैसा निकाला है ना, उन पैसों को हमने क्या करना है, हमने ध्यान रखना है कि ये पैसा कितना खर्च हो रहा है। इससे आपको जनवरी से स्टार्टिंग से पता चलेगा कि आपके घर पे राशन का कितना पैसा खर्च होता है।
फिर आपको हिसाब लगाना है कि फरवरी में से फिर कितना पैसा आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है। फिर आपको पता लगेगा कि आपके घर पे कितना पैसा खर्च होता है और कितना बच सकता है। इसी तरीके से आपके हाथ में जो भी पैसा आपको मिलता है, उन्हीं पैसों में से आप सेविंग कर सकती है और ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है। ये जो ट्रिक होती है महिलाओं के लिए, इसी से ही महिलाएं अपने पैसों की सेविंग कर पाती है। दूसरी ट्रिक ये है कि अपनी शॉपिंग खुद से खुद करिए। हाँ, अगर आप अपने हाथ से खुद शॉपिंग करती है, अपने लिए खुद सामान खरीदती है, तब आप अपने पैसों की बचत कर पाती है। जैसे कि मान लो आपने कोई भी ड्रेस खरीदी है और आपको शॉपिंग करने आप जा रही है, तो आप उस ड्रेस का प्राइस अपने हिसाब से कम ज़्यादा देखकर खरीद सकती है। अगर आप किसी से कहती है कि आप खुद ले आना, तो इससे आपके हाथ में कैश नहीं आएगा। अगर आपके हाथ में 1000 रुपये है और 1000 रुपये में से आपने कोई ड्रेस खरीदनी है और आपको वो ड्रेस 500 रुपये की मिली और 1000 रुपये में से आपके 500 रुपये आपके पास बच गए, तो ये तो हुई आपकी एक छोटी सी बचत, जिससे आप अपने पैसे बचा सकती हैं। अगर घर पे आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए एक खिलौने वाला गुल्लक लेके आइए जिसमें पैसे की सेविंग हो सके। जब बच्चों के हाथ में पैसे आएंगे तो वो पैसे खर्च करने की बजाय उस गुल्लक में जमा करने के लिए सोचेंगे। उनको एक आदत पड़ जाएगी बचपन से ही, ताकि भविष्य में वो जब बड़े भी होंगे तब उनको पैसे बचाने की एक आदत रहेगी। क्योंकि देखो दोस्तों, जब इंसान बच्चा रहता है तब वो उसको खिलौने और इस चीज़ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उसे अपना करियर अच्छा लगता है। और करियर इसलिए चुनता है इंसान ताकि पैसा कमाने के लिए। इसलिए बचपन से ही बच्चों को ये दिखाइए कि पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा हो सकता है। ये तो हुई आपकी एक नेक और न्यू ट्रिक जो मैंने आपसे शेयर करी। बच्चे भी पैसे जमा करेंगे और आपके पास एक नया तरीके से पैसे की सेविंग अलग होगी। आज सबसे एक मज़ेदार ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। आपके हस्बैंड के पास जब भी कॉइन रहते हैं तो उनसे आप कॉइन ले लीजिए, क्योंकि आप उनसे यही कहिए कि कॉइन की सेविंग आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि कॉइन आपके पर्स में ज़्यादा वेट करेगा और भारी लगेगा, इसलिए कॉइन आप मुझे दे दीजिए। तो घर के बड़ों से आप छोटे छोटे कॉइन ले सकते हैं और उन कॉइनों की आप सेविंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें, अपने घर में कोई भी सदस्य है, भाई बहन जो भी है, तो ये सब उनको ट्रिक बताइए कि आज से घर पे जिसके पास भी कॉइन होंगे वो सब कॉइन को गुल्लक में जमा करेंगे। मतलब कॉइन अपने पास रखना ही नहीं है, अगर रखे भी तो थोड़े बहुत रखे अर्जेंट के लिए, लेकिन कॉइन सब एक गुल्लक में जमा करें। फिर उसके बाद देखना आपके पास कितने सारे कॉइन जमा होते हैं और किस तरीके से छोटी छोटी सेविंग होती है। मतलब पूरा परिवार मिलके अगर कॉइन की भी अगर कलेक्शन करे तो। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप सब्जी लेने जाती है, सब्जी मार्केट से सब्जी लेकर आती है, तो सब्जी लेते समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने टमाटर जब आप खरीदते हैं और आलू खरीदते हैं तो आपको उसे थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, गर्मी नहीं है। तो अगर आप टमाटर थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको बार बार मंडी नहीं जाना पड़ेगा, आपके पैसे बचेंगे। और हाँ, सब्ज़ी आपने कितनी लेनी है, जैसे कि 1 वीक की आप सब्ज़ी लेते हैं तो आपको 1 वीक की सब्ज़ी नहीं लेनी, आपने आधे दिन की सब्ज़ी लेनी है। क्योंकि अगर आप पूरे वीक सब्ज़ी ले लेंगे तो आपकी दालें कब यूज़ होगी, जो आप घर में दालें रखी हैं, जैसे कि राजमा, छोले, ये जो हैवी दालें होती है, जिनको आप सब्जी की तरह भी उसको उपयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से भी आप घर पे जैसे मॉर्निंग में लंच बॉक्स तैयार करती है घर पे, तो इस तरीके से आप दालों को भी यूज़ कर सकती है। आपके जैसे सब्जी में ही पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि दालें भी आपकी यूज़ होगी। तो आप 1 वीक की पूरी सब्जी ना लाएं, थोड़ी कम सब्जी ही लाएं, जिससे आपकी पैसों की बचत भी हो। सब्जी के साथ साथ आप जब सब्जी लेने जाएँ तो आप फ्रूट्स भी ज़रूर खरीदिए। जैसे मार्केट में सर्दियों में इस टाइम बहुत ही सस्ते फ्रूट आ गए हैं, जैसे किन्नू हो गया है, ये सिर्फ विंटर तक आते हैं, तो अब ये इनको यूज़ करिए। अमरूद हो गया, ये इस तरीके के फ्रूट खाइए, हेल्थ अच्छी रहेगी। और मेथी, पालक, ये आप ज़रूर खरीदिए, जिससे आप हरी हरी सब्जी खाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करी पैसे की बचत के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली व्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।